हेलो गाइस, मैं सेल्फ अरुण सैनी। वेलकम टू आपके अपने चैनल अरुण बायो हैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें पता लग रहा है कि हम बेबी का फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बेबी का फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में नहीं करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब में केवल फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? केवल फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसे बोलते हैं जब टेस्ट ट्यूब में हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर संपन्न होता है, इसी को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। शरीर के बाहर कहाँ पे करेंगे? टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम बेबी का फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब में करेंगे, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना, है ना। और इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना। तो हम लेबोरेटरी में बिल्कुल जो वही कंडीशन क्रिएट करेंगे, वही टेम्परेचर होगा, है ना, वही टेम्परेचर क्रिएट करेंगे जो शरीर के अंदर होता है ना। और उसी के दौरान क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। अगर फीमेल की जो ओवरी है, ये क्या है? ये क्या होती है? ये है ओवरी। क्या है? ओवरी, है ना। और ये क्या है? ये क्या है? इसके अंदर ये पड़े हुए हैं ओवम, ठीक है ना, ये पड़े हुए हैं ओवम। या तो हम फीमेल से ओवा ले लेंगे, या फिर हम क्या का यूज करेंगे? फीमेल डोनर फीमेल का भी यूज कर सकते हैं, डोनर फीमेल का भी हम यूज कर सकते हैं। अगर ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या है? डोनर फीमेल से भी ओवा को ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? फीमेल से ओवा को ले लिया। एक सिरिंज डालते हैं वेजाइना में से होते हुए ओवरी में, और वहां से क्या ले लेते हैं? ओवा को ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, है ना। ये देखो, ये ओवा ले लिया और ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? या तो उस हस्बैंड से ही क्या ले लेंगे? हम स्पर्म ले लेंगे, है ना। और अगर उसका स्पर्म काउंट सही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? उसमें मोटिलिटी नहीं है स्पर्म में, तो हम क्या करेंगे? डोनर मेल को यूज कर लेंगे। डोनर मेल से क्या ले लेंगे? स्पर्म को ले लेंगे। तो यहाँ ये मैंने क्या ले लिए? डोनर मेल से स्पर्म ले लिए, है ना। या हस्बैंड का भी यूज कर सकते हैं अगर उसमें प्रॉपर मोटिलिटी और उसका जो स्पर्म काउंट है वो प्रॉपर है। तो यहाँ से ये क्या ले लिए? स्पर्म ले लिए। तो इन एक स्पर्म को मैं इसमें क्या करा दूंगा? एक स्पर्म को इसमें मैं टेस्ट ट्यूब में क्या करा दूंगा? एंटर करा दूंगा। ये क्या चला गया? स्पर्म चला गया, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे? लेबोरेटरी में क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन होगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, है ना। जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा? 8 सेल एम्ब्रियो बनता है ना। अर्ली एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो मतलब अर्ली एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि जो जाइगोट होता है उसमें क्लीवेज होता है, और क्लीवेज होने से सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। जैसे जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है तो 2 सेल बनती है, फिर 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है, 8 से 16 सेल बनती है। इस प्रकार से पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ हम फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट से क्या बनेगा? 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा, है ना। और 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा, और ये क्या बन गया? 16 सेल एम्ब्रियो बन गया, ठीक है ना। मोर देन 8 सेल, 8 सेल से ज्यादा बन गया। तो 3 कंडीशन मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है ना। कहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन? टेस्ट ट्यूब में हुआ। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा तो 3 कंडीशन मेरे पास आ जाती हैं: जाइगोट, 8 सेल एम्ब्रियो और 16 सेल एम्ब्रियो, ठीक। तो जो मेरे पास जाइगोट है और 8 सेल एम्ब्रियो है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ये जो आपके सामने है, ये क्या होती है? इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसे क्या बोल देते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। और जो ये है, इसे क्या बोल देते हैं? ये है यूटेरस, है ना, गर्भाशय। ये क्या होता है? यूटेरस होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जाइगोट या फिर 8 सेल एम्ब्रियो को, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 8 सेल एम्ब्रियो को हम क्या कर सकते? ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जाइगोट है, ये जाइगोट है,
और ये 8 सेल एम्ब्रियो है। इनको हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ करा गया? बाहर करा गया। लेकिन जब जाइगोट बन गया या फिर 8 सेल एम्ब्रियो बन गया, उसको हमने वापस कहाँ करा दिया? बॉडी के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। इसमें एक टेक्निकल टर्म आता है ZIFT, है ना। ZIFT क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, है ना। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। हमने जाइगोट को या हमने 8 सेल एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए ये टर्म आती है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर? अब अगर सेल हमारे पास है 16 सेल एम्ब्रियो, मतलब 8 सेल से ज्यादा सेल हमारे पास बन चुकी हैं, है ना, तो इसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसे हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इसे हम करेंगे रूटेरस में। ये देखो 16 सेल स्टेज है, ये 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है। इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हम गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे यहाँ पे हम गर्भाशय में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 8 सेल, 16 सेल एम्ब्रियो। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको? गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। इसके लिए एक टर्म है IUT, इसे बोलते हैं हम, IUT को बोल देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हमने 16 सेल एम्ब्रियो को या 8 सेल से ज्यादा एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रूटेरस में ट्रांसफर कर दिया। उसके लिए एक टर्म आई इंट्रा रूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर हुई बात? तो हमने तीन कंडीशन को कहाँ पे बनाया? लेबोरेटरी में बनाया, टेस्ट ट्यूब के अंदर बना, फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर किया, है ना। और जब ये तीन कंडीशन बनी, जाइगोट और 8 सेल एम्ब्रियो को, तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? हम ट्रांसफर कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन उससे ज्यादा हम ट्रांसफर नहीं कर सकते फैलोपियन ट्यूब में। उससे ज्यादा को कहाँ कर देंगे? जो 8 सेल से ज्यादा बनेगा, यानी कि 16 सेल एम्ब्रियो होगा, उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? गर्भाशय के अंदर क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो दो टर्म है ZIFT और IUT। तो ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है। फिर वैसे का वैसे डेवलपमेंट फीमेल के अंदर ही होता है। एम्ब्रियो पूरा का पूरा कहाँ फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का शरीर के अंदर ही होता है। बस हमने क्या किया? शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया, है ना। फर्टिलाइजेशन कराया कब तक? जब तक जाइगोट बने या फिर 8 सेल का फॉर्मेशन हो या फिर 16 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, है ना, तब तक। फिर उसे वापस ट्रांसफर कर देते हैं। अगर 8 सेल एम्ब्रियो या जाइगोट है, उसे कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 साल से ज्यादा है, उसे कर देते हैं गर्भाशय में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।